गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 बायोलॉजी। इसके पहले हमने न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इसके बारे में और उसके फंक्शन को एक्सप्लेन किया था। ठीक, आज हम बायो में माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस और स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पहले ध्यान दीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ठीक, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में एक फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शन निकले होते हैं, ध्यान दीजिए। इसको क्रिस्टी नाम देते हैं। ठीक, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटो मीन्स होता है, माइटो मीन्स थ्रेड, माइटो मीन्स थ्रेड, ध्यान दीजिए। माइटो मीन्स थ्रेड, कॉन्ड्रियन, 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 कॉन्ड्रियन मीन्स होता है ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल, ग्रैन्यूल मीन्स कलिकाएं। ठीक, धागे जैसी कलिकाएं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं धागा जैसी संरचनाएं। ध्यान दीजिएगा। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर एक ग्लाइकोलिसिस चक्र चलता है हमारा। ग्लाइकोलिसिस में ये 11 स्टेप में कंप्लीट होता है। इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन आपके यहाँ नहीं है, अभी चलेंगे इंटर में, वहाँ किया जाएगा, 10th में भी नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का ध्यान दीजिए। ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करेंगे फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट में और 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में। ठीक, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड 2 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में, 2 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड 2 फास्फोइनाल पायरुविक एसिड में, फास्फोइनाल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा एंड प्रोडक्ट कहलाता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस का, ये हमारा आखिरी प्रोडक्ट कहलाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? अभी ध्यान देना। माइटोकॉन्ड्रिया नाम माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवर किया था, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था अल्टमान ने, डिस्कवर किया था अल्टमान, ध्यान रखिए, अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था अल्टमान ने, और टर्म इसके नाम को दिया था, इसके माइटोकॉन्ड्रिया के नाम को दिया, टर्म को दिया था भिंडा ने। ध्यान रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया नाम को दिया है भिंडा ने और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था अल्टमान ने। ध्यान दीजिए।
और भी कुछ काम किए हैं, या ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया अपीयर डबल वॉल स्ट्रक्चर। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने इसको देखा तो इसमें दोहरा डबल वॉल स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई दिया। डबल वॉल स्ट्रक्चर के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया हमें दिखाई देता है। ध्यान रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी संरचना के रूप में दिखाई दिया। ठीक, विथ एन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, बाहरी मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन कहलाएगा, दूसरा अंदर का इनर मेम्ब्रेन कहलाएगा। कहने का मतलब इनक्लोजिंग कंपोनेंट ऑफ या चैम्बर, और कहने का मतलब हुआ ये चैम्बर जैसा, थैली जैसा दिखाई देने लगता है हमें। ठीक, नेक्स्ट इसमें द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस। आउटर मेम्ब्रेन बहुत पोरस होते हैं, मतलब छिद्र युक्त होते हैं। ठीक, द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड। यह जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है उसमें फोल्डिंग होती है। उसी फोल्डिंग के दौरान फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं, जो फिंगर अंगुली जैसी संरचनाएं बन रही हैं उनको हम क्रिस्टी नाम देते हैं। ध्यान दीजिए, उसको हमने क्रिस्टी नाम दिया। क्रिस्टी ये सिंगुलर इसका क्रिस्टा है। दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर के मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। कहने का मतलब बढ़ाने के बाद ये डिवाइड होगा इनर चैम्बर में, अंदर के चैम्बर में। द इनर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं यम फेस। यम फेस इज स्टडीड विद न्यूमरस स्फेरिकल नाव लाइक एलिमेंट्री पार्टिकल। इसमें नाव लाइक एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट के पार्टिकल होते हैं, ध्यान रखिए। उसी को हम एलिमेंट्री पार्टिकल को F1 पार्टिकल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, ये इसके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया इज फिल्ड विद होमोजीनियस जेल लाइक मैट्रिक्स। होमोजीनियस समान प्रकार के जेली जैसी संरचनाएं होती हैं जिनको हमने नाम दिया मैट्रिक्स। विच कंटेन्स अ फ्यू स्मॉल साइज राइबोसोम। उसमें कुछ छोटे प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। इन राइबोसोम को रफ राइबोसोम और स्मूथ राइबोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक, खुरदुरे राइबोसोम और चिकने राइबोसोम के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, और वहाँ सर्कल में डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जिसको कहते हैं फास्फेट ग्रेन्यूल्स। डीएनए मॉलिक्यूल में फास्फेट ग्रेन्यूल होते हैं। फास्फेट के कहने का मतलब PO4 मॉलिक्यूल के पार्टिकल उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट इन बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। एंड रेड ब्लड सेल ऑफ मैमल्स। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में और रेड ब्लड सेल मैमल के रेड ब्लड सेल में अनुपस्थित होते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस आइए क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पायरेटरी ऑर्गन, सेल का रिस्पायरेटरी ऑर्गन कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रेजेंट इन द सेल। जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स उपस्थित होते हैं सेल में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूर्ण रूप से ऑक्सीडाइज्ड होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के दौरान अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है तो इससे अधिक अमाउंट में ऊर्जा
1 molecule glucose oxidized to form 38 ATP energy are released in human beings। ठीक, ह्यूमन बींग्स में हम लोग के केस में जब एक मालिक्यूल एटीपी कहने का मतलब ऑक्सीडाइज होता है तो 38 एटीपी एनर्जी हमें प्राप्त होती है ऊर्जा के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया में जब एक मालिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन के एक मालिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा तो 38 एटीपी और 36 एटीपी, किसी बुक में शो करेगा 36, किसी बुक में शो करेगा 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, फंक्शंस, डिस्कवर, ये सब आप लोग एक बार फिर पुनः जब वीडियोस को देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। इसको रेडी करिए, फिर नेक्स्ट पार्ट को इसके नेक्स्ट टर्म में